हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो निबंध लेखन का सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी कि जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ बोल दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दिया, फिर बाद में पछताते रह गए, हाय हमें ये नहीं करना चाहिए था, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था, हमें ये काम इस तरह से करना ही नहीं चाहिए था। है ना, होता है ना हम सबके साथ, आपके साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो ये हमारा टॉपिक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के टाइम अगर इस तरह की जब उक्तियाँ आ जाती हैं कि इस पर आप कुछ लिखो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखें तो क्या लिखें, कैसे लिखें, दिमाग काम ही नहीं करता। और जो निबंध हमें 5 मिनट में लिखना होता है उसमें हमें 15 मिनट लग जाते हैं और हमारे 10 मिनट वेस्ट चले जाते हैं। तो ये मेरी आपके लिए एक छोटी सी कोशिश है और आई होप आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में अगर आ जाता है ये टॉपिक तो उसको अच्छे से आप करके आएंगे। देखो, इसको ये 2 तरीके से आ सकता है। अविवेक यानी कि जो विपत्ति आती है उसको निमंत्रण देना, या फिर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा, थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। ईश्वर ने उसे तार्किक बुद्धि प्रदान की है जिससे वह तर्क के आधार पर उचित और अनुचित का निर्णय ले सके। यदि मनुष्य किसी भी विषय पर बिना सोच विचार करे आगे बढ़ता है तो निश्चय ही उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि अविवेक केवल विपत्तियों को ही निमंत्रण देता है, उसको निमंत्रण मात्र है। मनुष्य मन की चंचलता के कारण व शीघ्रता के कारण स्वार्थवश अनुचित कार्य कर बैठता है, बाद में केवल हाथ मलते रह जाता है, यानी कि पछताता रह जाता है। ना तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और ना ही मानसिक तृष्टि की, मतलब मानसिक संतुष्टि की, हाँ मैंने ये काम अच्छा किया, इससे मुझे संतुष्टि हो रही है, वो सब नहीं मिलता। मानसिक त्रास को झेलता वह लोगों के रोष अथवा उपहास का पात्र बनकर रह जाता है। इतिहास साक्षी है कि यदि केकई मंथरा की बातों में न आती तो राम को वनवास नहीं होता। कौरवों का नाश अपने अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण ही हुआ। पृथ्वीराज चौहान यदि मोहम्मद गोरी को जीवित न छोड़ते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अतः बाद में पछताने से पहले ही संयम और विवेक से कार्य करना चाहिए। कविवर गिरधर ने इसीलिए कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यानी बिना कार्य करके पछताना ही पछताना होता है। बिना सोचे बिना समझे किसी कार्य को करते हैं तो हमें पछताना ही होता है और काम भी बिगड़ता है और जग में हंसी का पात्र भी बनता है। हम सभी व्यक्तियों को किसी भी काम को करने से पहले अवश्य ही उसके परिणाम और उसकी हानि तथा लाभ के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा हमें सोचने समझने की शक्ति दी गई है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले ही कर लेना चाहिए। किसी काम की यदि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले सोच लो कि इसका अंत कैसे होगा, इसका हमें फल क्या मिलेगा, ये काम हम सक्सेसफुली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस पर विचार करके ही हमें किसी भी कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ कार्य ही नहीं, किसी से अगर बहस करने भी जा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए कि अगर हम किसी को गलत बोल के आ रहे हैं तो उसका परिणाम हमें किस तरह से क्या भुगतना पड़ सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसमें केवल गुण ही गुण है वह भगवान है, जिसमें गुण अधिक दोष कम वह देवता, और जिसमें गुण और दोष दोनों समान वह मानव है, जिसमें गुण कम दोष अधिक वह राक्षस कहलाता है। इस कथन से यह भली भांति स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। मानव गुण दोष का पुतला है। एक और जहाँ उसमें वीरता, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, सदाचार, साहस, धैर्य, सहिष्णुता, विनम्रता, दया, परोपकार जैसे गुण हो सकते हैं, वहीं ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, कायरता, घृणा, क्रोध, अहंकार आदि अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। गुस्सा हमेशा विनाशकारी होता है और हमेशा एक नई समस्याओं को खड़ा करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस प्रकार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों तक इस उक्ति के ऊपर निबंध लिखने का, जो लाइनें हम अपने विचार प्रकट करने का इन लाइनों के द्वारा, और आई होप आप अच्छे से करेंगे। किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी अगर ये इस तरह की कोई उक्ति आ जाती है उस पर अगर आपको निबंध लिखने को आता है तो आप आराम से बेझिझक, अगर ये याद है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से लिख के आ सकते हैं और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।